हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारी क्लासेस होती हैं, इनकी जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। और अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं ज्वाइन, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो लिंक है उसको शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ, आपकी 50 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है ना, मैं आपको वो कराने वाला हूँ। तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक नंबर की फाइट होती है। आपका ये इतना बेस्ट कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अभी आपको सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी नहीं देना, आप आगे और भी एग्जाम देंगे। आप DSSB, KVS, ठीक है, एचटेट, आप सभी एग्जाम्स को देंगे और वहाँ पे ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। और यही चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं। बड़े हार्ड वर्क के साथ मैं इनको एक जगह असेंबल करता हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप मत कीजिएगा और रेगुलर क्लासेस को देखिए। मैंने नोटिस किया है, जैसे मान लीजिए आपने 50 लोगों ने वीडियो देखी है, जबकि जो वॉच आवर है वो आपका मिलता है मैक्सिमम 12, 15, 20 आवर्स। अब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलता है, या तो आप लोगों ने स्किप करके देखी है या फिर आप लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड किया है, ठीक है। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल, एक जो साइकोलॉजिकल बात है ना, वो बताता हूँ। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी मैटर को करें ना, सीधा और सिंपल सा है, एकदम रिलैक्स होके देखिए उसको, एकदम रिलैक्स होके। अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम अगर उस मैटर को देख रहे हैं ना, आप उस वीडियो को देख रहे हैं, तब आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप नोट्स रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रीज़न क्या है? चीज़ें देखकर ज़्यादा आसानी से की जा सकती हैं, और जब कोई एक्सप्लेन करता है ना, तब दिमाग में ज़्यादा सेट होती हैं। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं ना, जितना जल्दी माइंड में आएगा उतना जल्दी ही माइंड से आउट भी हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखिए, आराम से रिलैक्स होके वीडियो को देखिए। आपका जो काम है ना, वो सिलेबस को ख़त्म करना नहीं होना चाहिए। आपका काम इस तरीके से पढ़ना होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ कि चीज़ें मेरे काम आए। आप जल्दी जल्दी में सिलेबस तो कवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सीधा और सिंपल सा है, वो काम भी तो आना चाहिए ना। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप ज़्यादा फास्ट पढ़ते हैं या ज़्यादा जल्दी करते हैं चीज़ों को करने में, तो वो आसानी से याद रह सकें। इसलिए जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप एकदम बेस्ट तरीके से तभी कर पाएंगे। तो खुद को धोखा मत दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रब कर देता हूँ मैं। ये आपकी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स है। ये मैं और भी आपको करवा चुका हूँ, जैसे मैंने बोला था मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स। सबसे पहले आपके हजार्डस, HAZARDOUS, हजार्डस, और इसका मतलब होता है खतरनाक होना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी काफी बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद आपकी आती है हेमरेज, HEMORRHAGE। हो सकता है अभी आपको ये स्पेलिंग्स जो है ना इजी लग रही हो। इजी इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग है। जब आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे ना, आप 100% कन्फ्यूज होंगे। मैं बाद में अगर समय बचता है तो मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो हेमरेज का मतलब क्या हो गया? आपका रक्तस्राव, यानी कि ब्लीडिंग, जो बोलते हैं ना ब्लीडिंग। जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज है, तो आप समझ गए होंगे हेमरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो HEMORRHAGE आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हेरेसमेंट, हेरेसमेंट की स्पेलिंग होती है HARASSMENT, हेरेसमेंट। और हेरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। क्या होता है? उत्पीड़न होता है, यानी कि किसी को परेशान करना, किसी को टॉर्चर करना, क्या कहलाता है? आपका उत्पीड़न, हेरेसमेंट। तो HARR नहीं आएगा, HARASSMENT, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टेक होती है ना, वो यहाँ पे एक R एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो आप याद रखना, HARASSMENT, हेरेसमेंट, यही आएगा आपका, ठीक है। बेनिवोलेंस, मैं बेनिफिटेड आपको करवा चुका था, तो उसी का सिनोनिम्स मानिए आप। बेनिवोलेंस, BENEFITED,
VOLENCE, ए नहीं आएगा यहाँ पे जो मिस्टेक होती है ना, यहाँ पे हम ए कर देते हैं, तो आप याद रखना यहाँ पे ए नहीं आएगा, BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस, और इसका मतलब होता है परोपकारी, यानी कि जो दूसरों की हेल्प करता है, परोपकार करता है। एक होता है आपका फुलफिलमेंट, इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, FULL कर देंगे या फिर FIL के बाद सिंगल L लगा देंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंगल तो L आएगा, FUL FI और फिर आपका डबल L आएगा और फिर MENT, यानी कि फुलफिलमेंट, FUL FILL MENT, और इसका मतलब क्या होता है, पूर्ति करना, यानी किसी भी चीज की जो कमी है उसको आप पूरी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका कंट्रोवर्सी। तो जो कंट्रोवर्सी होती है, इसके अंदर जो हम गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है आपको, VE के बाद जो E है ना, यहाँ पे E की जगह हम A लगा देते हैं, जबकि आएगा क्या आपका E, यानी कि CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विवाद, आपको अच्छे से पता है। आगे देखिए, कोरस्पोंडेंस, इसका मीनिंग है पत्र व्यवहार। कोरस्पोंडेंस CORRESPONDENCE, यहां पे भी हम जो मिस्टेक करते हैं वो ए लगा देते हैं ई की जगह, और आपको यही जो स्पेलिंग्स हैं जब ऑप्शंस के अंदर दिखेंगी ना, आप 100% कंफ्यूज होंगे। दो को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, एक के अंदर यानी कि दो जो बचेंगी ना चार में से, उनमें आप 100% कंफ्यूज होंगे ही होंगे। याद रखना मेरी बात, तो इनको आप लिख के देखना। स्पेलिंग्स को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो यही है, इनको आप बार बार लिख के देखिए, और ये सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर हैं, इनसे बाहर आपको मिलेंगी भी नहीं, याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोटेज, CORTEGE, यहां पे गलती क्या करेंगे, टिक के बाद ए लगा देंगे, लेकिन यहां पे आपका ए नहीं आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, CORTEGE, कोटेज। अब कोटेज का मतलब होता है जुलूस निकालना। जैसे आपकी जो अंतिम यात्रा बोली जाती है ना, अंतिम यात्रा, भाई किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए हम जा रहे हैं, तो जो अंतिम यात्रा निकाली जाती है, जो फ्यूनरल निकाला जाता है, उसको हम कोटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटेज, CORTEGE, कोटेज, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, डिसीव और एक आप बिलीव को देखिए, दोनों में आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। DECEIVE, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और इसमें होता है DECEIVE, और इधर आप बिलीव को देखिए, BELIEVE, बिलीव, यानी कि विश्वास होना। भाई दोनों जो प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो वो दोनों आपको सेम लग रहे हैं बोलते समय, लेकिन दोनों की जो स्पेलिंग्स हैं वो एकदम अलग अलग हैं। DECEIVE डिसीव होता है, और बिलीव होता है BELIEVE, क्या होता है आपका, बिलीव होता है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। कन्वेनियंस, अच्छे से पता है, सुविधा। अब आप स्पेलिंग को देखिए, CONVENIENCE, ठीक है, CONVENIENCE, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेनिफिशिएंट, जैसे मैंने आपको मैग्निफिसेंट बताया था ना, अच्छा मैंने फिर से लिख दिया, देखिए आप, मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, यानी कि शानदार। और इसमें हम गलती पता है क्या करते हैं, MAGNIFIC, उसके बाद हम एक और आई लगा देते हैं। तो मैक्सिमम जो गलती करते हैं ना, हम ये करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका क्या आएगा, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, यानी कि शानदार, और ऊपर है आपका बेनिफिसेंट, BENEFICENT, बेनिफिसेंट, यानी कल्याणकारी। ठीक है, कल्याणकारी, बेनिफिसेंट। ठीक है, आगे देखिए, माइलेज। अब माइलेज के बारे में हर किसी को पता है, माइलेज क्या होती है, जैसे बाइक क्या दे रही है, माइलेज दे रही है। ठीक है, आपकी गाड़ी कितनी माइलेज देती है, हम हमेशा बोलते हैं इन चीज़ों को। तो इसकी स्पेलिंग्स जो है 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एग्जाम में दिखेगी ही दिखेगी। माइलेज, MILEAGE, क्या होती है आपकी, माइलेज होती है। ठीक है, एक सिरिंज, जिसको हम सुई बोलते हैं ना, जो टिक्का लगाते हैं, तो सिरिंज, तो क्या होती है आपकी, SYRINGE, क्या होगी, सिरिंज, SYRINGE, क्या हो जाएगी आपकी, सिरिंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टनल की। तो टनल की स्पेलिंग को देखिए आप, यानी कि सुरंग, TUNNEL, टनल, TUNNEL, टनल, क्या हो गया आपका, सुरंग हो गया। ठीक है, अब देखिए रिसीव की, जैसे हमने डिसीव को किया था ना, तो डिसीव की तरह सेम आपका रिसीव लिखा जाता है, RECEIVE, रिसीव, और इसका मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। क्या मतलब होता है, प्राप्त करना, RECEIVE, रिसीव, आपको याद रखनी है। ठीक है,
आगे देखिए कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE, और 100% आप इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है ये आपकी। CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज, इसका मतलब होता है छलावरण, यानी कि किसी को आप पहचान नहीं पाते हैं ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज कहलाता है, कैमोफ्लेज कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए आप एंटीक, एंटीक पता है बोलते हैं ना, एंटीक पीस है ये, एंटीक चीज है ये, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या है, प्राचीन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, बहुत ही ज्यादा पुरानी, यानी कि एंटीक पीस जो आपको अब मिलेगा ही नहीं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है आपकी, ANTIQUE, एंटीक, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली, इसका मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, आप बोलते हैं ना निश्चित रहिए, निश्चित रूप से, तो डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। हो सकता है आपको ये स्पेलिंग्स अभी इजी लग रही हो, लेकिन आप इनको 4 ऑप्शन के साथ करके देखना, ठीक है। चलो मैं कल जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा ना, कल या परसों में, तो वो मैं आपको ऑप्शन के साथ प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उस समय आप करके देखना कि आप कितना राइट स्पेलिंग को पकड़ पाते हैं, तो वहां से आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इन स्पेलिंग्स को 100% लिख के देख लेना, वरना याद नहीं होंगी ये, समझना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, आपका अस्पष्ट होना, जिसे हमने वैग्यू करवाया था, VAGUE, तो वैग्यू का मतलब भी क्या होता है, आपका अस्पष्ट होता है, जब कोई चीज क्लियर ना दिखे ना, क्लियर ना हो ना, तो उसको हम अस्पष्ट बोलते हैं, VAGUE, वैग्यू, या फिर एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, यानी कि अस्पष्ट होना, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, एनसाइक्लोपीडिया, जिसे हम बोलते हैं विश्वकोश, क्या बोलते हैं, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, एनसाइक्लोपीडिया, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कंटेम्प्टस, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका तिरस्कार पूर्ण, यानी कि अपमान करना, अपमानित करना। स्पेलिंग क्या होगी, देखिए आप, CONTEMP, याद रखना आप, CONTEMPTUOUS, और 100% इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अब परफॉर्मेंस में आप गलती क्या करोगे, PERFOR, ठीक है, MENCE कर दोगे, जबकि यहां पे ई की जगह क्या आएगा, आपका ए आएगा, परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन करना, क्या करना, प्रदर्शन करना, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार, यानी किसी के साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करना, तो COMMUNICATION, ये होती है आपकी कम्युनिकेशन, आपको याद रखनी है 100%, COMMUNICATION, ठीक है, कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, देखिए इन 2 वर्ड्स को देखिए आप, एक तो कमिटेड है, एक आपका कमिटमेंट है, एक आपका कमिटेड है और एक है आपका कमिटमेंट, दोनों को याद रखना आप। अब कमिटेड को देखिए आप, COMMITTED, ये होता है आपका कमिटेड, COMMITTED, कमिटेड, आप याद रखना, ठीक है। और जैसे ही आप कमिटमेंट के ऊपर जाते हैं ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, COMMIT, कमिटमेंट, MENT, यानी कि जो आपका डबल टी नहीं आएगा, आपको याद रखना है कमिटेड इस तरह से लिखा जाएगा, और जब कमिटमेंट लिखेंगे तो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। और इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबद्ध या फिर प्रतिबद्धता, याद रखिए, यानी कि आपने किसी से क्या कर दी, कमिटमेंट कर दी, और प्रतिबद्ध यानी कि आप कमिट कर चुके हैं, आप कमिटेड हैं किसी के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं एनोनिमस, एनोनिमस, तो एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, और अज्ञात को हम क्या बोलते हैं, गुमनाम भी बोल देते हैं, ठीक है, एनोनिमस, तो ANONYMOUS, एनोनिमस, ठीक है, ANONYMOUS, आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑब्सोलीट की बात करते हैं, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज एक प्रकार से खत्म हो चुकी हो, ठीक है, जिसका यानी कि एक्सपायरी डेट, आप एक्सपायर से याद रखिए, एक्सपायरी डेट हो जिसकी, यानी कि जो एक्सपायर हो चुकी हो, जो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी हो, जिसका प्रचलन खत्म हो चुका हो, तो आज के टाइम में एग्जिस्ट ना कर पाती हो, उसको हम ऑब्सोल्यूट बोलते हैं। और ये आपका सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है, एंटोनिम्स में भी पूछा जाता है, और यहां तक कि आपका वन वर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है आपका। और इसका मतलब क्या है, अप्रचलित, यानी कि जो प्रचलन के अंदर न हो,
जो एग्जिस्ट न करती हो आज के समय में, जिसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी हो, बहुत पुरानी हो चुकी हो, तो क्या बोलेंगे हम उसको? ऑब्सोल्यूट। ठीक है, OBSOLETE आपको याद रखना है, OBSOLETE याद रखिए आप। आगे देखते हैं ट्यूशन को। मैं पहले भी करा चुका हूं, मैं फिर से आपको करवाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो TUITION ये होता है आपका ट्यूशन। ट्यूशन को मतलब आप समझते होंगे ना, आपने काफ़ी टीचर्स के घर के बाहर भी या इंस्टीट्यूट के ऊपर भी लिखा देखा होगा ट्यूशन। तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना, मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम क्या लिखते हैं? TUTION ये आपको लिखा दिखेगा, जबकि आपकी ये स्पेलिंग आपकी गलत है। जो ट्यूशन है उसकी एक्चुअल स्पेलिंग होती है TUITION, ये होती है आपकी ट्यूशन की एक्चुअल स्पेलिंग। जो राइट स्पेलिंग है वो ये होती है, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। विलन, VILLAIN। अब हर किसी को पता है, एक मूवी भी आई थी आपकी विलन के नाम से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? खलनायक। तो स्पेलिंग आपकी क्या होगी? VILLAIN। VILLAIN क्या होता है आपका? विलन होता है। ठीक है, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है जो चीज, कहने का मतलब क्या है? जो चीज एग्जिस्ट ना करती हो, जिसके बारे में क्या हो? अंधविश्वास हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सुपरस्टिशियस। जो चीज हमें समझ में नहीं आती ना, उसको हम सुपरस्टिशियस नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? सुपरस्टिशियस। सुपरफ्लुअस नहीं है ये, सुपरस्टिशियस। और ये जो स्पेलिंग है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको 100% याद भी रखनी है। सुपरस्टिशियस, SUPERSTITIOUS, सुपरस्टिशियस आपको 100% याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। सीज, सीज क्या होता है? SIEGE, सीज क्या होता है? सीज, SIEGE, सीज यानी कि घेराबंदी। ठीक है, सीज करना, घेराबंदी करना। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज जो वर्ड है ना, ये आपका धर्म से रिलेटेड है। धर्म से रिलेटेड वर्ड है ये, यानी कि धार्मिक वर्ड है ये। सैक्रिलेज, SACRILEGE, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा चुका है काफी बार। तो सैक्रिलेज को आप याद रखना, SACRILEGE, सैक्रिलेज, जिसको बोलते हैं हम अपवित्रीकरण। क्या कहते हैं? अपवित्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस का मतलब आपको पता है, वरीयता। हम देते हैं ना जब भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो क्या मांगी जाती है? प्रेफरेंस मांगी जाती है। जैसे राजस्थान का आप एग्जाम भर रहे हैं रिट का, तो उसमें क्या मांगी जाती है? कि प्रेफरेंस मानी जाती है कि आपके सामने ये प्रेफरेंस है, आप ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली भरिए कि आप किस स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, तो आप वहां पे प्रेफरेंस देते हैं, तो उसको बोलते हैं वरीयता देना, प्रेफरेंस देना। स्पेलिंग क्या होगी आपकी? PREFERENCE, आपको याद रखनी है, PREFERENCE, प्रेफरेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है परमानेंस के, यानी कि जिसको हम स्थायी बोलते हैं, स्थायित्व बोलते हैं, परमानेंस। तो यानी कि PERMANENCE, परमानेंस। यहां पे आप ए कर देंगे, ए नहीं आएगा, परमानेंस, PERMANENCE, परमानेंस आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं ओबीडियंस के लिए, जिसको हम आज्ञाकारी, योवर ओबीडियंस लिखते थे ना हम, जब पत्र लिखते थे छोटी क्लासों के अंदर, तो हम ओबीडियंस लिखते थे, योवर ओबीडियंस। तो उसको क्या कहते हैं? आज्ञाकारी, आज्ञाकारिता। ठीक है, तो OBEDIENCE, ये हो गया आपकी स्पेलिंग, OBEDIENCE, ओबीडियंस। और आपको 100% याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। आपको पता है मैन्युफैक्चर करना क्या होता है? यानी किसी चीज का निर्माण करना। तो मैन्युफैक्चरर क्या होगा? आपका निर्माता होगा। अब आप स्पेलिंग्स को देख लीजिए। मैन्यू, MANU, फैक्चरर, FACTURER, मैन्युफैक्चरर, MANUFACTURER, मैन्युफैक्चरर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका। आगे बात करते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का वर्ड का यूज होता है खुशी के लिए। जब आप उत्साहित हो, आप किसी चीज को लेके खुश होते हैं ना, तब हम यूज करते हैं एंथुजियाज्म वर्ड का यूज। स्पेलिंग आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म। अब देखिए मैं बार बार इनको क्यों लिख रहा हूं, आपके साथ साथ मैं भी आपको लिख के दिखा रहा हूं। रीजन क्या है? देखिए जब आप लिख के देखेंगे ना, तभी आपके माइंड में सेट होंगी ये। ठीक है, मैं इनको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल के भी बता सकता हूं। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है
कि याद किस तरीके से करनी है, और ऐसे याद करेंगे ना तभी आपके माइंड में सेट होंगी। और वीडियो को जब फर्स्ट टाइम देखिए ना तो इसको फास्ट में मत देखिए, स्किप करके मत देखिए, आप काफ़ी चीज़ों को स्किप कर देंगे। याद रखना इस बात को आप, ठीक है। तो एंथुजियाज्म क्या होगा? ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, यानी कि EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं हेट्रोजीनियस। एक तो होमोजीनियस होता है, आपको पता होगा होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस आपको पता होना चाहिए। एक है आपका हेट्रोजीनियस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस। और इसको बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। आपने पढ़ा होगा ना विषमांगी मिश्रण, साइंस के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस, जो आपस में नहीं मिलते, ठीक है, यानी कि अलग हैं दोनों, विषमांगी हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है आपका? HETEROGENEOUS, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं इसको। देखिए इसका मतलब होता है आदर्शवादिता। क्या मतलब होता है? आदर्शवादिता। तो IDIOSYNCRASY, आइडियोसाइनक्रेसी आपको याद रखना है। तोड़ के याद कर लिया करो, अगर आपसे याद नहीं होता इसको आप ब्रेक कर लीजिए, टुकड़ों में इसको तोड़ लीजिए, आप ब्रेक कर लीजिए टुकड़ों के अंदर, तब आप याद कर सकते हैं। टुकड़ों में ब्रेक करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आइडियो, IDIO, आइडियो साइन, SYN साइन, CRASY, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे सी नहीं लगाना, बस जो गलती होती है ना यहाँ पे होती है, बाकी जगह नहीं होगी, यहाँ पे गलती होगी। यहाँ पे आप सी लगा देंगे, जबकि यहाँ पे क्या नहीं आएगा? सी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एस आएगा। ये आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे एस आएगा, सी नहीं आएगा। कैरियर, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमें अपना क्या बनाना है? कैरियर बनाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरियर, CAREER, यानी कि जीविका का साधन, ठीक है, जिससे आपका जीवन यापन चले, ठीक है। तो CAREER, ये होता है आपका कैरियर, आपको याद रखना है। और एक होता है आपका बैलून, बैलून जिसे हम गुब्बारा बोलते हैं, ये शायद मैं दोबारा कराऊं, पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है। तो BALLON, ये होती है आपकी बैलून की स्पेलिंग, ठीक है। BALLON, बैलून आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अटेंडेंस की, यानी कि उपस्थिति। अटेंडेंस, ATTENDANCE, ये होती है आपकी अटेंडेंस, ATTENDANCE, अटेंडेंस आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एमेच्योर की, ठीक है। एमेच्योर यानी कि शौकिया, ठीक है ना, वो मैच्योर नहीं है, एमेच्योर, सेक्योरिया, ठीक है। AMATEUR, ये होगी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है, आपको याद रखनी है, AMATEUR, ठीक है, एमेच्योर, ठीक है, याद रखिए आप। अब आगे बात करते हैं एब्सटिनेंस की। एब्सटिनेंस का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, यानी कि किसी भी चीज से दूर रहना, एब्सटिनेंस। और ये जो स्पेलिंग है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, याद रखिए आप। एब्सटिनेंस, ABSTNENCE, एब्सटिनेंस, ABSTINENCE, एब्सटिनेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं एप्रिसिएट की। एप्रिसिएट आपको अच्छे से पता है क्या होता है? किसी को सराहना, किसी को शाबाशी देना, किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी को उत्साहवर्धक करना, यानी कि उत्साहवर्धन करना, उसको क्या करना? खुश करना, उत्साहित करना, उसको बोलते हैं हम एप्रिसिएट करना। स्पेलिंग याद रखनी है आपको, APPRECIATE, एप्रिसिएट, APPRECIATE, एप्रिसिएट करना, ठीक है, यानी कि उसको सराहना। और एक है आपका कॉफी, जिसको बोलते हैं COFFEE, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है, आप गलती करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए आप इसको याद रखना, COFFEE, कॉफी, COFFEE, कॉफी होती है, कॉफी जो आप पीते हैं ना उसको हम कॉफी बोलते हैं, ठीक है, COFFEE। तो देखिए ये आपकी 15 स्पेलिंग्स थी, जैसे मैंने आपको बताया ना उसी तरीके से आप वीडियो को देखिए, ठीक है। खुद को धोखा मत दीजिए, जैसे मैं कहता हूं अगर आप उस तरीके से करते हैं ना तो 100% आपकी चीज़ें याद होंगी। आप इस चीज़ को याद रखना। अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए आपका थैंक यू।